जिम्मेदारी है कि हम हक और सच बात करें। मंसूर भाई बात ये है कि हुज़ैफा साहब जरा एक मिनट अपनी बात, एक मिनट सर, एक मिनट नईम साहब एक मिनट, नईम साहब एक मिनट, असेंबली ने ये बिल क्यों पास किया? नईम साहब एक मिनट, दूसरी तरफ आप देखें, नईम साहब एक मिनट, तो नून लीग के किसी वर्कर ने नहीं कहा कि नईम साहब होल्ड ऑन, नईम साहब सुन भी लिया करें, मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में रोकता हूं, आपको मेरी आवाज नहीं आती, एक मिनट ठहर जाए। अभी इस वक्त बात हुज़ैफा साहब कर रहे हैं, जरा एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जी हुज़ैफा साहब। खान साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है हम हक और सच बात करें, और इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से कतई नजर कि मेरी जमात का या सेनेट में क्या स्टांस है हमारे सेनेटर्स का, मैंने हक और सच बात की, लेकिन हकाइक मस्क नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने आप को तब्दीली की अलमबरदार कहती है, और बेसिकली जब आप लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। आपने इस तब्दीली के नाम पे वोट लिया था, आपको केपीके में तीसरी हुकूमत इस तब्दीली के नाम पर दी गई है, तो आपके वजीर आला और आपकी जमात खुद को इस फैसले से डिस्टेंस नहीं कर सकती कि वो बिल जब इंप्लीमेंट हुए भी 2 महीने हो गए, इतने खुफिया तरीके से आपने किया, और आज आप सिर्फ सेनेट में जो कि अभी एक मुसव्वदा आया है, जो कि अभी कानून की शक्ल नहीं बना, तो दोनों को एक बराबर इससे ऐसी भी नहीं तोल सकते। पीएमएलएन पे तो आपका बयानिया यही था, यानी आपने वो धोखा दिया है उस अवाम को जिसको आपने ये कहा कि हम तो साइकिल पर स्कूल जाएंगे, आए आप हेलीकॉप्टर, सॉरी साइकिल पर दफ्तर आएंगे, आप आए हेलीकॉप्टर के ऊपर। आपने कहा कि जी हम जो है वो अशराफिया को रोकेंगे, लेकिन आपने जहांगीर तरीन और अलीम खान रखे। आपने कहा जी हम कंपिटेंट लोगों की टीम है, 4 वजीर खजाना आपने हटा दिए। तो मेरी जमात या हमारे सेनेट के अंदर दोस्त अगर किसी इस तरह के बिल की जब हिमायत करेंगे, तो आई हैव द करेज, मैं उसकी खुलकर आपके शो में बैठ के कहूंगा कि जस्टिफाइड बात नहीं है, मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के बंदे, आप हमारे उस बिल के प्रपोजल को अपने इतने बड़े ब्लंडर से तो नहीं मिला सकते, जहां आपके पास 91-92 एमपीएस है और आपके वजीर आला ने 2-2.5 महीने झूठ बोले रखा केपीके के 5 करोड़ आवाम से, जिसने उसे 3 दफा आप लोगों को हुकूमत दी है। कम से कम खुदा का वास्ता है गुफ्तगू में इतना तजाद, मेरे सामने लेनिन बन गए हैं, कार्ल मार्क्स बन गए हैं, लेवन ट्रॉट्स्की की तरह आप तब्दीली और गरीब की बात कर रहे हैं। आपकी टोटल गुफ्तगू में हमेशा तजाद होता है। वैसे हुज़ैफा साहब, आप तो मुझे इस तरह कह रहे हैं जैसे नून लीग के लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट नहीं है। नहीं सर, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिसकी इंटाइटलमेंट है, मेरे ख्याल से अगर किसी एमपीए के पास ब्लू पासपोर्ट है, आपको एतराज नहीं होगा। अगर उनकी स्पाउस के पास है, उसके हद तक भी एतराज नहीं होगा। तनकीद ये हो रही है कि अगर आप नहीं भी होंगे, या ताहयात जो दिया जा रहा है और वो अहले खाना को भी दिया जा रहा है, तनकीद उस पर है, क्योंकि एमपीए जो है अगर उसने ऑफिशियल विजिट करना है, ब्लू पासपोर्ट उसकी एंटाइटलमेंट है। बीवी उसकी जिंदगी का हिस्सा होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मुल्क जा रहे हो, आपका वीजा नहीं लगा, बीवी बेचारी अब कतार में खड़ी हुई है। लेकिन जो आपने तरीकेकार बनाया कि ताहयात दे दिया जाएगा, बच्चों को दे दिया जाएगा। अच्छा, वैसे एक मिनट हुज़ैफा साहब, एक मिनट हुज़ैफा साहब, एक मिनट, ये जो अभी आपने मुझे कहा कि जी वो बीवी बेचारी जो है वो जा रही है, ऑफिशियल विजिट पे वो जा रहा है, तो बीवी बेचारी जा रही है, बीवी को लाइन में खड़ा, सर बीवी किस चक्कर में जा रही है वैसे? अगर पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बात जरा पूरी होने दें, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, बीवी बच्चे किस चक्कर में जा रहे हैं वहां? हाँ, अगर मंसूर अली खान साहब वफाकी या सूबाई वजीर हैं और उनको ऑफिशियली किसी विजिट में बुलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स टिकट अपनी जेब से बर्दाश्त कर लेते हैं, अपना भी। लेकिन अगर उनकी बीवी वहां पर वो होटल का क़याम अपनी जेब से अदा करते हैं, अगर टिकट भी बेगम का अपनी जेब से अदा कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से बेगम के जाने में कोई नहीं, तो जाए ना ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना सर, खर्चे पे जाए तो सर ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना, ब्लू पासपोर्ट के चक्कर में क्यों जा रही है? जब वो अपना होटल का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, टिकट का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, तो फिर पासपोर्ट भी आम इंसानों पाकिस्तानियों वाला रखे ना अपने पास। हाँ, नहीं खान साहब, ऐसा नहीं है। हमें, जब आप भी एक न्यूट्रल तज्जिया निगार हैं, हमेशा आप जो भी जमात जहां तनकीद होती है, बैलेट तनकीद जरूर करते हैं। मुझे भी तो बोलने दें। चले कादर साहब की सुन रहे हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं। 1 घंटे से बात करें, आखिरी बात करें, चीज ये बोल रहे हैं, मेरे जवाब तो सुन ले आप। एक टेक्निकल बात है, आपका पासपोर्ट इतना मजबूत पासपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको लेट से इनविटेशन आया, 2 या 3 दिन के नोटिस पे आपने जाना है, आपके वीजे का जो प्रोसेस है वो 20-20 दिन का हो जाता है। तो बेगमात की हद तक। अच्छा, मैं कादर साहब की सर सपोर्टर नहीं हूं, मैं आ जाता हूं, मैं सर आता हूं, मैं आता हूं, मैं 2-3 दिन के इस नोटिस पे भी मैं आता हूं। कादर मंदोखेल साहब, सेनेट के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर वहां पे अक्सरियत है, आप लोगों के ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी आ रही है कि सेनेट में ये आप लोग करने जा रहे हैं। योर कमेंट सर। मंसूर अली खान साहब, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, हुज़ैफा साहब इस तरह चीख के, इस तरह रो के इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक मासूम बना हुआ है,
इनको नहीं पता, इनके वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने हिमायत की कल सेनेट में। उस सेनेट से बिल पास हुआ है ये कि ब्लू पासपोर्ट की कोई फीस भी नहीं होगी। ये जरा बताएंगे, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो 57,000 लोग हैं, ये किस चक्कर में ब्लू पासपोर्ट ले रहे? और हैरत वाली बात है, जिसकी बच्चे शादी के बाद 4-4 बच्चे भी होते हैं 28 साल तक, वो भी ब्लू पासपोर्ट है। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं एमएनए सेनेटर के क्यों 28 साल? ये ब्यूरोक्रेसी किस खेत की मूली है? जहां मुनू लीग जो है ना उसको सेनेटर भी बनाती है, उनको काबिना में भी लेती है और उनसे काम लेते हैं, तो ये क्यों करते हैं? खुदा को वास्ता उज़ैफा साहब, जब आप आते हो आप भी उसी काबिना का हिस्सा हो। आपके तलाक चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में। मैं आपको आईना दिखाता हूं सर, आप मुझे मौका दीजिएगा सर। दो भाई, आईना आपको मैं दिखा रहा हूं ना, पहले अपनी शक्ल मैं आपको ऐसा आईना दिखाऊंगा। आपके तलाक चौधरी ने कल हिमायत की है सेनेट में। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। के बोल रहे एक मामले खसूसी नहीं, मैं आपको इतना चीज रहे जैसा आप जवाब आदमी कोई नहीं है। अभी मुझे बोलने देना, आप अपनी जगह बारी पे बोले। आधे घंटे से आप लगे हुए बातें कर रहे हो। मंदोखैल साहब की बात सुने जी। जी कादिर भाई, आधे घंटे से बोल रहे हैं, प्लीज। देखिए, मैं ये चीज ये करूं, जिस तरह ये चीख के बोल रहे हैं कि भाई मैं मजम्मत करता हूं, मैं फलाना करता हूं, सबसे पहले तो भेज दे अपने वजीर के ऊपर जिसने कल सेनेट में हिमायत की है, तलाल चौधरी जो वजीर दाखिला है, उसकी बात नहीं करेंगे? मेंबरान तो यकीनन करेंगे। कल फीस माफ करने का बिल पास हुआ है, किसने किया है? सारे ने मिल के किया है, सबसे मिल के जो वजीर दाखिला जो इस चीज का बकायदा जो ने इख्तियारात रखते उसने हिमायत की है। नहीं, आपको नजर ना आ रही सारी चीजें? सर आप लोगों ने भी तो की है ना मंदोखैल साहब। मैं ये कहूंगा कादिर साहब, आपकी जमात ने भी तो की है ना। मैं कहता हूं सबने गलत की। यहां तो वजीर खुद खड़ा हुआ है, हिमायत कर रही है। देखो, मेंबरान तो करेंगे, हर पार्टी के मेंबरान सेनेट में, लेकिन जब वजीर दाखिला खड़े होकर उनकी हिमायत करेंगे तो उससे ज्यादा क्या हो सकती है? अब दूसरी बात ये, चले सर, लानत का लफ्ज जरा सख्त है सर, ये ना इस्तेमाल करें। मैं जवाब तो सुन। नहीं सर, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लानत वाला लफ्ज सख्त है, ये मत प्लीज इस्तेमाल कीजिए। चलो हजफ कर दो जी, मैं हजफ करता हूं, मैं अदालत थोड़ी कम उसको जो ना आईना तो लिखा हो तंजीम साजी का बानी है, कम से कम उसको ये जेब तो नहीं देता है कि वो सेनेट में इस बिल की हिमायत कर रहा है। दूसरी बात थी जो हमारे पंजोता साहब रियासती मदीना के दावेदार, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो ना वो अगर कोई इतला दे दे ना, वो जेल के अंदर खुदकशी कर लेगा कि ये मैंने बनाई थी पार्टी जिसने जाके तहयात और फीसे माफ और टूर, यानी आप खुद सोचो मंसूर खान साहब, एक एमपीए जो इस्लाम कराए पिशावर से इस्लामाबाद जाएगा, कितना टैक्स होगा? टूल प्लाजे का 200 होगा, 300 होगा। वो 10,000 का पेट्रोल डीजल जला सकते हैं तो 200-300 नहीं ले सकते। अच्छा, फिर वो पूरे पाकिस्तान में उसके फ्री। भाई क्यों? लाहौर का टैक्स भी, कराची के बेटे क्यों? कि हराम के पैसे, आवाम के खून के टैक्स के दिए हुए। फिर उसके अलावा 8 क्लाशनकोव। पिछली असेंबली में मुझे राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, हर एमएनए को 2-2 क्लाशनकोव के लाइसेंस दिए, मैंने फीस भी भरी है, उसके बाद कैंसिल सबके। और यहाँ जो ना वो शहजादे 8-8 क्लाशनकोव, क्यों? तुम लोगों ने रिकवरी करनी है, तो तुम लोगों ने टीटीपी से मुकाबला करना है। वो तो वैसे आप बता दे रहे हो पिछले 12-13 साल से। आप 200 गाड़ी में रख ले, अगर आप बता नहीं देंगे तो वो आपको घर से निकलने ही देगा। तो आपको क्या जरूरत है 8-8 क्लाशनकोव लेके? कि माफिया है क्या? कौन है ये लोग? सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं इस वजह से आपके सामने रख रहा हूं। और फिर साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं, आपके प्रोसेस से मैं मुतालबा करता हूं, ये जो 57,000 पासपोर्ट है, इंक्लूडिंग मेरे माई सेल्फ, इस सबको चेक कर दे कि ये कौन ब्यूरोक्रेसी है जो वजीर भी बना हुआ है, मुशीर भी बना हुआ है, सेनेटर भी बना हुआ है, और 28 साल की बच्चे, यानी शादी 18 साल के हो जाए तो 10 साल का उसका बेटा होगा, यानी पोता होगा, उसकी भी फ्री। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक और चीज आपके सामने रख दूं। बहसत साबिक है, मैंने हमें असेंबली से मिलता था 6 महीने के 25 बिजनेस क्लास टिकट, और उस 25 टिकट को मैं तकसीम करता था 40-50 पे, इकोनॉमी में जहाज की दुम में बैठा था, क्योंकि हर हफ्ते मुझे अपने हल्के में आना पड़ता था। ये इस्लामाबाद और पिंडी और इसके बराबर में जो वो है जिले, उनको टिकट किस चक्कर में मिल रही है? क्या उसने किसी ने पिंडी में जहाज में ना, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इस्लामाबाद में, इसके ऊपर किसी का ख्याल नहीं है। उस वक्त 12 लाख के थे, अब तो बढ़ गए, यानी 25 टिकट मिलते 6 महीने के। सवाल ये कि ये जो हम अमीन अमीर कहते हैं अपने आप को, कम से कम हमें ख्याल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा कि 28 साल तो बिल्कुल नाजायज है। आप 18 साल के बच्चे को लाइसेंस देते हो, आप शनाख्ती कार्ड देते हो, वोटर का हक है,
और 28 साल तक जो है ना उसको आप डिपेंडेंट। सर वो बहुत ही कोई निकम्मा बच्चा होगा सर, वो कहा कि जेरे कफालत अगर हो, अगर वो 28 साल की उम्र तक भी अपने बाप की जेरे कफालत है, उसके तो पोते होंगे। जी जी, 18 साल की शादी कर ले तो 10 साल का पोता होगा उसका। पंचोदा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग जनाब सारे बीच में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कोई? आपकी पार्टी ने कोई बाकायदा ऐलान किया या इसको नीचे नीचे रख के इसे अप्रूव कर देना आराम से? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम इस पे नज़रसानी करेंगे, और आज भी मीटिंग हुई उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो इसको रिवर्स करेंगे जो अवाम की मंगों के, या हम समझते हैं कि जो हमने एतराज़ात उठाए हैं इस शो के अंदर भी उठाए हैं या उसके अलावा भी उठाए हैं, उन तमाम शिकों को वापस करेंगे। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, नदामत ज़रा फील हुई है, बजाय ये कि पिछले तैयारे पे नदामत फील की जाती या जो कुछ आज तक किया जा रहा है उस पर नदामत फील की जाती। यहाँ कहा जाता है जी कि हमने लिया है, भाई मर्जी है हमारी, जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा। हम 100 भी पेट्रोल बढ़ा देंगे। रात की तारीखी में अभी पेट्रोल बढ़ा ना, उस वक्त कहते थे रात की तारीखी में तो डकैती होती है, तो आपने रात की तारीखी में पेट्रोल बढ़ा दिया, आज क्यों नहीं वो बयान आ रहा है। तीसरी बात ये रह गई कि देखें इस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये दोनों जमातें वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुलव्वस थी, शामिल थी। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं जी कि आपने खुफिया रखा, क्या आपकी जमात को पता नहीं था? क्या पीपल्स पार्टी को पता नहीं था? उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी मीटिंग की, आपके शो के अंदर बोला कि हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाकर पास हुआ। तो आप तो हर चीज के अंदर वहां शामिल थे, ठीक है। तो क्या आपने नदामत फील की? आपने नदामत की जगह के ऊपर वफाक में आके कहा कि जी साबका मेंबरान को भी मिलना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? और इमरान खान की आप बात करें, वो तो जेल के अंदर, कादिर मंदोखेल साहब की मैं बात का जवाब दे रहा हूं, वो तो जेल के अंदर है, लेकिन उनके लोगों ने आके की तो हमने आके उसकी मुखालफत की। लेकिन आपका लीडर तो बाहर बैठा हुआ है, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? क्या उन्होंने वहां उनको कोई पूछा? इसका मतलब यह है कि वो शामिल थे सारी चीजों के अंदर। तीसरी बात यह रहेगी, जहांगीर तरीन की बात इन्होंने की, और इन्होंने कहा जी कि उस वक्त इन्होंने साथ रखे, इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फारग नहीं किया था। उसने कहा था कि इसका मामला आ गया शुगर के हवाले से, उसने कहा कि मैं इसको नहीं रखूंगा काबीना के अंदर। ये असूली मौकफ होता है। आप सारी लाइन दे के फैसल वाडा तक के लोगों को तो आपने वोट दिया, जिनके ऊपर सारे मामला थे। आज भी वो कहते हैं जी कि हम जिनके वोटर्स हैं हमें पता है, आपके खिलाफ बातें करते हैं। उसके अलावा आप अपनी काबीना का जरा अंदाजा लगाएं ना। आप तो कहते थे कि हम 4 महीनों के अंदर मामला मुल्क के ठीक कर देंगे, वो 4 साल होने वाले हैं, कहाँ मामला ठीक हुए? अभी फलाना वजीर तब्दील कर दिया जाएगा, फलाने वजीर को तब्दील कर दिए। वजीरें तब्दील करने से मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम नहीं आता, वहां आता है पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। आप उस तरफ बढ़ते ही नहीं है। जो आप जेली मैंडेट के जरिए आपको फिक्र है कि आपने अवाम में जाना है, क्योंकि आप जिस तरीके से हैं आपको यही है कि हम फिर दोबारा मैं जरा हुज़ैफा साहब से सर आईना देखिए सामने कि सामने मामला क्या है। इमरान खान ने जो है अपने जाती उम्र को वो पीएम हाउस डिक्लेयर नहीं किया था। इमरान खान वहां अपने घर के अंदर रहता था, खर्चा खुद अदा करता था। हुज़ैफा साहब, ऐसा नहीं किया कि सरकारी सर मैं हुज़ैफा साहब से जरा सवाल करना चाहूंगा। हुज़ैफा साहब, सर मैं हुज़ैफा एक चीज का हिसाब दे सकते हैं। नहीं साहब, हुज़ैफा साहब से हुज़ैफा साहब, सबसे पहले तो तलाल चौधरी साहब के बारे में जो मंदोखेल साहब ने एतराज़ात किए हैं, सबसे पहले आप उसका जवाब दीजिए। एक जगह उनको केपी के अंदर ब्लू पासपोर्ट बुरा लगता है, खुद सेनेट के अंदर जो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। देखें खान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कादिर मंदोखेल साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, इस तरह के अल्फाज तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जो आगे हकायक बताने जा रहा हूँ वो इनकी अपनी जमात के हवाले से हैं। अच्छा जी। और कादिर मंदोखेल साहब सिर्फ इसलिए कि वो इस असम्बली में मौजूद नहीं है, उनकी जमात जो मर्जी करे असम्बली में, वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में 50,000 ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तकरीबन 13,000, वो अगर अल्लाह गरी के रहमत करे किसी दौर में इशू हुए, वो रहमान मलिक वजीर दाखिला था, यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और आज ये बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब ने अगर कोई एक्शन भी किया, पहले मैं उसका भी तफसील बता देता हूँ। आपने खामोशी से उस सेनेट का जो चेयरमैन है जो आपकी जमात से है, उसको आपने साइड पर कर दिया। यानी अगर पंजाब में कोई ऐसा बिल आ रहा हो जिसपे मीडिया और अपोजिशन उंगली उठाए तो मलिक अहमद खान उसको रोक सकता है, तो उस पे आप कहते हैं कि नहीं जी तो हमारे शोर पर रोका। तो कम से कम कादिर मंदोखेल के शोर के ऊपर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी इतनी जुर्रत तो कर लें कि हमारा कादिर मंदोखेल इतना इनकलाबी बन चुका है जो अपनी जमात पर ही तनकीद कर रहा है, और कम से कम जमात के लोग कादिर मंदोखेल साहब की बात को अहमियत देते हुए तलाल चौधरी ने तो चुन ले, मुकम्मल करने दें। हमारे तलाल चौधरी को तो जो आपने सलवातें सुनाई हैं उसको तो एक तरफ रख दें, अपने चेयरमैन सेनेट से करवा लें। दूसरी बात ये, तलाल चौधरी साहब ने जब केपीके के अंदर आखिरी बात, केपीके के अंदर जब बिल आया तो ये तनकीद की
कि आप ताहयात साबका एमपीएस और उनकी बेगमात और उनके बच्चों को दे रहे हैं, ये गलत है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर एक बिल आया है, आपको ये पता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पासपोर्ट नहीं, इवन के जो हाईएस्ट टैक्स पेयर लोग हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट ग्रीन पासपोर्ट भी इशू किया जाता है, उसके ऊपर फीस मौजूद नहीं है। यानी हमारे पास कम मालूमात होती है, हम बैठकर किसी को भी मुंह में डाल देते हैं, तनकीद कर देते हैं। तलाल चौधरी ने ये नहीं कहा कि सेनेटर और सेनेटर की बीवी के साथ अगर जो साबका सेनेटर्स हैं उन्हें भी दिया जाए। तहरीक इंसाफ इतना डबल स्टैंडर्ड रखती है, आप एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा एमएनएस के लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का अमेंडमेंट बिल मुतारिफ कराया, जिसके अंदर कहा गया उससे पहले एमएनएस को दिया जाता था, साबका एमएनएस को नहीं दिया जाता था। इन्होंने कहा कि साबका एमएनएस को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, वो तब उसका हिस्सा बना। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बात यह कि जब मेरी जमात पे आपने तनकीद की, मैंने उसको बड़े दिल के साथ कहा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जब इन्होंने उल्टा उसके ऊपर अपनी आंखें झुकाते कि आगाज तो हमने केपीके से किया, तब्दीली के लंबरदार तो हम थे, और उल्टा हमारे भाई उज़ैफा भाई, सेनेट के उज़ैफा भाई, तब जाकर मैंने ये तल्ख हक़ाइक़ उज़ैफा साहब, मैं पूछ लेता हूं, कहूंगा मैं अपनी राय से इख्तलाफ करने वाले किसी शख्स को नहीं कहूंगा। अगर कोई शख्स समझता है ये मंदो खैल साहब का जवाब ले लें सर, वो ज्यादा सुना जाएगा तो उसकी गुफ्तगू से मुबारक। कादिर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी जबान के नीचे पिना होती है। कादिर साहब जी, कादिर साहब गो अहेड, आप दें जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि उज़ैफा साहब को थोड़ा सा स्टडी करके आना चाहिए। मैं साबिक के मैंने मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये दिखाइए तो सही जरा। तो ये जो बात आप कर रहे हो, अच्छा ये ब्लू पासपोर्ट कादिर साहब जरा दिखाइए ताकि लोग भी देखें, जिनको नसीब नहीं होता देखना, उनको पता लगे किस तरह का होता है ब्लू पासपोर्ट। मैं कहता हूँ ये पहले से कानून बना हुआ है। अच्छा जी, और पहले से वो है, ये कोई आज दोबारा नहीं कह रहे कि साबिक मैंने को नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि तलाल चौधरी साहब वजीर दाखिला है, उन्होंने कल जो सेनेट में बिल पास हुआ है इस ब्लू पासपोर्ट की फीस माफ करने की, खुदा का वास्ता मैं अगर ब्लू पासपोर्ट रख सकता हूँ तो मैं 2-4 आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है, सुन लेना आपको मिला हुआ है। आप इसकी अगर फीस दिखा दें, अगर आपने इसकी फीस अदा की है, रसीद दिखा दें, जो जुर्माना आप मुझे कहेंगे मैं अदा करूंगा, स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। आपने ब्लू पासपोर्ट की फीस दी है, आप पूरी कौम को सही बात बताएं, ब्लू पासपोर्ट की तो फीस कभी होती नहीं है, वो ग्रेटेस्ट होता है। अगर आपने फीस अदा की है, आप फीस दिखाएं, मैं स्क्रीन पे आपसे माफी मांगूंगा। यार चुप करो यार, मेरी बात सुनो। कल सेनेट में बिल पास हुआ है, उसमें ये है कि ब्लू पासपोर्ट की जो फीस है वो माफ कर ले। मुझे नहीं पता बीच में आया कि नहीं है, ये नंबर एक बात। दूसरी बात ये, लेकिन कादिर साहब ये तो बता दीजिए, कादिर साहब नहीं सर सवाल, कादिर साहब सवाल का जवाब तो दे देना। आपने क्या ब्लू पासपोर्ट आपके पास है ना आपके पास सर? अभी आपने दिखाया आपके पास जी बिल्कुल है। आपने इसकी फीस पे की थी? मैं खुदा की कसम कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है। याद नहीं सर, 21 में जब मैंने ये नहीं कादिर में तो खेलने नहीं की, कोई भी नहीं करता, ग्रेटेस्ट होता है ये। वो यार चर्चा नहीं करो यार मेरे पास, और किसी और की बात में माना करो यार। अच्छा चले बोले। बात ये होता है ना, मेरे पासपोर्ट अभी एक्सपायर हो चुका है पिछले महीने का। अच्छा जी, मैं अब जाऊंगा तो पता चले कि उसकी फीस है। मुझे खुदा कसम याद नहीं कि फीस है कि नहीं। ये एक्सपायर भी हो चुकी है पिछले महीने, नंबर एक बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं इस चीज की मुखालफत कर रहा हूं, मेरे गोद के बच्चे का, छोटे बच्चे का मेरे ब्लू पासपोर्ट 21 साल उम्र है, उसको बना हुआ है। मैं कहता हूं खत्म करो, 18 साल तक अगर होता है तो ठीक है, वरना इसकी भी जरूरत नहीं। तो आप खुद खत्म कर दें कादिर साहब, नंबर 2 आप खुद खत्म कर देना, आप खुद खत्म कर दें जाके सेंटर कर। मेरा खत्म एक्सपायर है, मैं बेटे के भी एक्सपायर, मैं बेटे की बात कर रहा हूं ना सर। जाए जाके आप जाके ग्रीन पासपोर्ट लें जाके। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरे बेटे का भी एक्सपायर है ना, मैं बता रहा हूं आपको, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में 57 या 50 हजार हुए। मैं तो मंसूर अली खान की शौक के मैं मुतालबा करता हूं कि 57,000 लोगों के नाम पब्लिक करे, पता चले लोगों का कौन जो ना इतने शोरफा है जिनके, मैं तो खुल के बता रहा हूं मुझे मिला है। वो शोरफा कौन है? जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी काबीना के वजीर है, पिछले वो आपके वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के। मैं ये कहूंगा, और फिर 1300 पासपोर्ट जो मिले हैं वो है आपके एम्बेसडर के या सफारत के, वो कौन है? वो भी कर ले कि कौन एरा गैरा है जो है कि अगर सफीर है तो ठीक है, मगर 1300 लोग कौन है? तो मैं आपकी तौसीर से, आपकी हुकूमत है, हमने जो बनाया या जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता, आप पब्लिक करें, पता चल जाए आवाम को कि ये लोग हैं जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है। सवाल ये कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जैसे मैं, उज़ैफा साहब ने तो कभी जिंदगी में कौंसल के इलेक्शन में नहीं लड़ा है, ठीक है ना,
तो जो अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के साथ होते हैं, उनको ये पासपोर्ट मैं कहता हूं ठीक है, अगर बना है तो ब्यूरोक्रेसी को किस चक्कर में मिला है? उनकी बेटों को 28 साल के किस चक्कर में रहे? वो तो वैसे खरबों रुपए कमाते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।